आरती की ये तस्वीरें काशी, सरयू या हरिद्वार की नहीं, बल्कि रामगंगा स्थित चौबारी घाट की हैं, जहां पर आज शाम गंगा आरती का प्रबंध किया गया। गंगा आरती को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। इस दौरान विधि विधान से वहां पर मां गंगा की आरती की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग के अफसर, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। गंगा आरती के वक्त चौबारी घाट पर पूरा वातावरण मां गंगा आरती से गुंजायमान हो गया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जनवरी 2024 भी है और महीने की प्रथम सोमवारी है। गंगा आरती का आयोजन किया गया है। इसके पीछे ध्येय ये है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां भारत के लगभग 50 करोड़ लोगों को जल देती है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब गंगा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए गंगा की स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि जो लोग इन पे डिपेंडेंट हैं उन लोग का इन्वॉल्वमेंट हो, उनका पार्टिसिपेशन हो। इसी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए लोगों में एक जागरण लाने के लिए गंगा आरती का आयोजन किया गया है, जो कि आगे भी किया जाएगा। और इस अवसर पे मैं यही अपील करता हूँ जनपद बरेली के माननीय नागरिकगण से कि आप गंगा हो या उसकी सहायक नदियाँ हो, यहाँ रामगंगा है, उनकी स्वच्छता और अविरलता सुनिश्चित करने के लिए चाहे किसी भी सोर्स से जिससे पॉल्यूशन होता है उसे ना करें। गंगा को रिस्पेक्ट दें, गंगा आपको जीवन देगी। जलपान की व्यवस्था है। हर महीने के पहले सोमवार को गंगा आरती का कार्यक्रम शुरू किया। गंगा हमारे धर्म में बहुत ही सम्मानित, बहुत पूज्य। गंगा की कसमें खाई जाती है। लोग जैसे कोई बात हो, खाओ गंगा कसम, हर आदमी नहीं खाएगा, गलत बात होगी तो गंगा का इतना सम्मान है। गंगा के अंदर जितनी हम सफाई करेंगे उतना ही गंगा तेरा पानी अमृत, जो बात है वो सही है। गंगा का पानी वास्तव में अमृत। अगर जब सब दवाई फेल हो जाती है तो कहते हैं गंगा जल दो, गंगा जल ही कभी कभी कमाल कर देता है। मैं तो यही कहूँगा कि गंगा जल का बहुत महत्व है और गंगा का सम्मान बहुत है। गंगा तेरा पानी अमृत। हमको गंगा की सफाई रखना चाहिए और गंगा में प्लास्टिक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। हमको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम फूल गंगा को चढ़ाएं, हम प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन प्लास्टिक को गंगा के आसपास नहीं आने देना चाहिए। तो ये प्लास्टिक गंगा के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और गंगा के अंदर जो जीव रहते हैं, जंतु रहती हैं, मछलियां रहती हैं और क्रोकोडाइल रहते हैं, इन सब के लिए प्लास्टिक बहुत नुकसान के। तो मैं कहूँगा आज सबसे इसी मौके पे कि हमको प्लास्टिक से दूर रखना चाहिए, हमको प्लास्टिक से बचाव रखना चाहिए और गंगा को साफ रखना चाहिए। मंत्री जी, आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा कि रोजाना नित्य आरती की व्यवस्था की देखिए जाए, ऐसा है, किया जाए, यहाँ पर अभी हम घाट बनवाया जाए। इस समय जाड़ा बहुत है, हम नहीं चाहते लोग रोज जाड़े में आके यहाँ खड़े हों। अभी शुरू में तो महीने में फर्स्ट मंडे या फरवरी मंथ जब जाड़ा कम होगा तो इसको और बढ़ाया जाएगा। थैंक यू। मैं सबसे पहले अब पूरे भारतवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को मैं इस कैलेंडर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी कामना है। और आज इसी प्रसन्नता को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी के और हमारे डीएम साहब के सहयोग से यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में गंगा आरती शुरू हुई। मेरे लिए, मेरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, जल ही जीवन है। पूरी दुनिया में सभी लोग इस खोज में लगे हुए हैं कि इस पृथ्वी के अलावा कहीं जल मिल जाए। यदि जल मिल जाएगा तो जीवन मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है और इसको हम बिल्कुल खराब ना करें, बिल्कुल इसको पॉल्यूट ना करें। और जो श्रद्धा से देखी जाती हैं चीज़ें, भारतीय संस्कृति में नेचर की इसीलिए पूजा होती है और नेचर का ये हिस्सा है कि पानी जिस स्वच्छ रहेगा
तो जो अब जलवायु है उसी की वजह से स्वच्छ रहती है। आपने कोरोना काल में देखा ऑक्सीजन का कितना महत्व था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो जीवन नहीं रहेगा। इसीलिए इसकी हमको ध्यान रखना है, और आप सब लोग आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, मतलब हम जो साथीगण हैं, ठीक है, 12-13 लोग हैं जो हर शनिवार को यहाँ पे हम लोग आते थे। सावन में भी, सावन से मैंने आना स्टार्ट करा है, पहले से मैं नहीं आती थी। तो मैंने देखा था वो कच्चे घाट पे हम लोग आके पहले हनुमान जी की आरती थी, फिर गंगा आरती करते थे। मतलब उस टाइम को देख के जो आज जो नज़ारा मैं देख रही हूँ, सच में एकदम रुआ खड़ा हो रहा है कि मतलब सोचा नहीं था कि यहाँ तक इतनी जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे। तो सब ये ऊपर वाले की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे भी देखिएगा आज इतने लोग जुड़े हैं, आगे आप देखना आने वाले वर्ष में जैसे हरिद्वार प्रयागराज में आरती होती है ना, ऐसी संख्या में आपको भीड़ यहाँ पे मिलेगी। जय गंगा मैया। रामगंगा आरती की शुरुआत हमारे इन साथियों ने श्री रामगंगा आरती आयोजन समिति के साथियों ने 1.5 वर्ष पहले शुरू की थी। हमारी आरती जिस बात की गवाह है कि हम लोगों के मन में एक सपना था कि कचरा घाट की तरह यहाँ आरती हो। वो हमारे सपने को माननीय वन विभाग के अधिकारियों ने और जिलाधिकारी महोदय ने हमारे सपने को साकार किया कि हम तो अपने स्तर से जो हर शनिवार को आरती करते थे, 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर कायदे से आरती करते थे, मतलब सादा। ये जो आयोजन हुआ है ये हमारा वास्तव में हमारा सपना साकार हुआ है। इसके लिए हम सभी शासन के अधिकारियों का, माननीय जिलाधिकारी महोदय का और माननीय वन मंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, और ये निरंतर होता रहे। शहरवासियों से भी अपील करेंगे कि अपने शहर में अपने घाट के सौंदर्यीकरण के लिए गंगा की अविरल धारा बहती रहे, उसके लिए आगे आएँ और गंगा आरती में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। आज हमारी रामगंगा आरती आयोजन समिति ने सभी के लिए प्रसादी की व्यवस्था की है, और हर सोमवार को हम लोग प्रयास करेंगे अपनी रामगंगा आरती आयोजन समिति की ओर से सभी जितने भी गंगा के भक्त आए उनके लिए हम प्रसादी की व्यवस्था करते हैं।